नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन आपका डीयू में 2022 बीएससी मैथ्स ऑनर्स में पूछा गया है सेमेस्टर 1 अलजेब्रा में। तो 2022 के क्वेश्चन पेपर का ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th का सी पार्ट है। ठीक है, इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस थे 2022 के वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को देखा होगा। इस क्वेश्चंस को भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर दो कांग्रुएंस दिए गए हैं और कहा गया है कि इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिएगा 2x प्लस 3y इज कांग्रुएंट टू 1 mod 6 1 mod 6 और दूसरा है आपके पास x प्लस 3y इज कांग्रुएंट टू 5 mod 6। ठीक है, आप क्या करिए, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा और 2x में x माइनस हुए तो x आ जाएगा। x इज कांग्रुएंट टू कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 4 mod 6, माइनस का 4 mod 6। मैंने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर हमारा क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ये 6 में से इसको घटा करके रखेंगे, है ना। तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज कांग्रुएंट टू 2 mod 6, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमको मिल गई यहाँ से। अब देखिए x इज कांग्रुएंट टू 2 mod 6 आया है ना। अब हमें x की वैल्यू यदि हम लोग देखें, यहाँ से यदि आप देखना चाहें तो आप कहेंगे कि सर अभी हमने एक पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पर हमने x की वैल्यू फाइंड की थी। तो हम क्या कर रहे थे कि जीरो से जो रिमाइंडर हो रहा था वो 0 से 5 तक हम लोग यहाँ पर रख करके देख रहे थे। तो यदि आप यहाँ पर रख करके भी देखेंगे 0 से 5 तक, तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा x इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो यदि मैंने x इक्वल टू 0 रख दिया तो यहाँ पर कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। अब 0 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 mod 6 आ जाएगा, 0 mod 6। ठीक है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें 2 mod 6 लाना है। तो देखिए कहाँ पर आता है 2 mod 6, तो x इक्वल टू 1 रख करके देख लीजिए। तो जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। और 1 को यदि मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 mod 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से x इक्वल टू 2 रख लीजिए। तो जब आप x इक्वल टू 2 रखेंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 आ जाएगा और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना आएगा, 2 बचेगा, 2 mod 6, है ना। तो हम हमें लाना क्या था, हमें ये 2 mod 6 लाना था। तो ये कब आया, जब x इक्वल टू कितना है, 2 है। तो ये 2 mod 6 इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 mod 6 हमारा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए हेंस x इक्वल टू या x इज कांग्रुएंट टू 2 mod 6, इसका x की वैल्यू आ गई। अब हमें y भी चाहिए है ना। तो y कैसे आएगा, तो y के लिए देख लीजिएगा, या लिख लीजिए सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या है, x की वैल्यू है ये हमारी। ठीक है, अब x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, इस पर पुट कर दीजिए। ठीक है, या यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए, इसको 1 मार्क कर दीजिए और इसको आप 2 मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन में आप इसको क्या करिए, x की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन 2। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें रखना है 2 mod 6। तो यहाँ पर रख लीजिए, देखो ये था हमारे पास 2 mod 6, या हम x की वैल्यू रखना है ना, तो x हमारा क्या है, 2 है एक तरीके से, mod 6 तो लगा ही है। हमें सीधे से रिमाइंडर बताना होता है, तो 2 mod 6 यानी 2 mod 6 का मतलब क्या होता है, 2 mod 6 का मतलब है कि 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बताओ। तो रिमाइंडर इसका 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पर इस पर x की वैल्यू रख दी, x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो 2 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज कांग्रुएंट टू 5 mod 6।
5 मॉड 6 हो गया। ठीक है, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 3y इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3 मॉड 6। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि हम लोग को y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कैसे आएगी? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर हम लोग जो रिमाइंडर हमको यहाँ पर मिलेगा वो 0 से लेकर के 5 तक मिलेगा, है ना, 6 से डिवाइड करने पर। तो इन सभी को हमें चेक करना पड़ेगा, तो चेक कर लीजिए। यदि मैं y इक्वल टू 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो क्या आएगा? तो आप कहोगे 0 रखोगे सर तो 0 हो जाएगा 3y, और जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी 0 आएगा, 0 मॉड 6 आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें 3 मॉड 6 लाना है यहाँ पर। कितना लाना है? 3 मॉड 6 लाना है। देखिएगा y इक्वल टू 1 लेते हैं, 5 तक रख करके देखना है आपको। ठीक है, y इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और 3 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 3 मॉड 6 आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, y इक्वल टू हमने 3 रख दिया तो 3 मॉड 6 आ गया, है ना, 3 मॉड 6 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू 1। चलिए दूसरा और वैल्यू रख करके देखते हैं, यहीं पर बंद नहीं कर देना है, 5 तक चेक कर लो सारी वैल्यू। तो y इक्वल टू 2 रखा, तो 2 रखेंगे तो 3 टू जा 6 हो जाएगा, और 6 को यदि मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा, 0 मॉड 6 हो जाएगा। फिर y इक्वल टू 3 रख लीजिए, तो जब y इक्वल टू 3 रखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 त्रिकाई 9, और 9 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा, 3 मॉड 6, और 3 मॉड 6 हमें लाना था, तो ये भी हमारा क्या होगा? एक सोल्यूशन हो जाएगा, y इक्वल टू 3। 4 रख करके देख लीजिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4। 4 जब रखोगे तो 4 दूनी 12, और 12 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये भी हो गया हमारे पास 0 मॉड 6। और 5 रखना है तो एक और रख करके देख लीजिए, y इक्वल टू 5। जब मैं 5 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? तो आप कहो कि सर 5 रखने पर 15 हो जाएगा, और 15 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा? 6 दूनी 12, और 3 बच जाएगा, 3 मॉड 6। तो ये भी यहाँ पर भी 3 मॉड 6 आ जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है? एक सोल्यूशन है, y इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसके हमें 3 सोल्यूशन यहाँ पर मिल गए y1। यहाँ पर लिखिए देयरफॉर देयरफॉर y इक्वल टू हमको क्या मिला? एक, तो y इज कॉन्ग्रुएंट टू, या सीधे y इक्वल टू ही लिख लीजिए, y इज 1 मॉड 6, ये वैल्यू मिल गई। और फिर दूसरी हमको मिली y इक्वल टू 3 मॉड 6, 3 मॉड 6, और फिर y इक्वल टू हमें मिल गया 5 मॉड 6। तो ये 3 वैल्यू हमको मिल गई। सोल्यूशन हमें कितने मिले? तो वो यहाँ पे लिखेंगे आप, द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंस, जो हमको पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंस दिया था उसका सोल्यूशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंस हैज 3 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन। तो पहला सोल्यूशन क्या लिखेंगे? तो x की वैल्यू रखिए, तो x की वैल्यू हमको क्या मिली है? x इक्वल टू हमें मिला है कितना? x इक्वल टू मिला है 2 मॉड 6, 2 मॉड 6। और y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 मॉड 6। ठीक है, फिर दूसरा सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं? x की तो हमें एक ही वैल्यू मिली है 2 मॉड 6, और y की दूसरी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, y इक्वल टू 3 मॉड 6। ठीक है, और तीसरा सोल्यूशन यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 मॉड 6, क्योंकि x की एक ही वैल्यू मिली है, और y की तीसरी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, y इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं 5 मॉड 6। ठीक है, तो ये 3 सोल्यूशन आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था और 2022 में, और ये हमारा 7.5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो निश्चित ही आप लोग यदि तैयारी करके जाएंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो फिर सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।